रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज संडे रविवार 23 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज 23 जनवरी 2022 रविवार। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रेवलेशन 19:13, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में से 13 वचन। रेवलेशन 19 चैप्टर 13 वर्स, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 वचन। इस वचन के आधार से आज का जो विषय है, एन इररेफ्यूटेबल प्रूफ ऑफ परचेस। कोई रोक नहीं सकता है इस प्रकार का सबूत, खरीद का प्रमाण, जिसको कोई भी प्रकार से, कुछ भी तरह से नाकबूल नहीं कर सकता है। ऐसा प्रमाण खरीद का, इररेफ्यूटेबल, एन इररेफ्यूटेबल प्रूफ ऑफ परचेस। वचन के आधार से हम सीखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं रेवलेशन 19 चैप्टर 13 वर्स, एंड ही वॉज क्लोथ विथ अ वेस्चर डिप्ड इन ब्लड एंड हिज नेम इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। और एक बार पढ़ेंगे रेवलेशन 19 चैप्टर 13 वर्स, एंड ही वॉज क्लोथ विथ अ वेस्चर डिप्ड इन ब्लड एंड हिज नेम इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 13 वचन। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 13 वचन, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन से आज का विषय सिखाते हैं। Our opening verse is about the second coming of the Lord Jesus when he rides on a white horse and is wearing a robe dipped in blood। ये जो हमारा शुरुआती वचन हमने पढ़ा, ये इस विषय में है जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, और वह सफ़ेद घोड़े के ऊपर सवार होकर आ रहा है, और उसने जो कपड़े पहने हैं वह लहू से भिगोए हुए हैं। Notice that John didn't say he was wearing a red robe. That's very significant. ध्यान दीजिए इस बात पर कि यूहन्ना ने ऐसा नहीं कहा कि वह लाल रंग के कपड़े को परिधान किया हुआ है, बल्कि यह बिल्कुल निश्चित तरीके से कह दी गई बात है कि उसने लहू में डुबोया हुआ कपड़ा पहना है। The woman on the beast is Revelation 17:4 was dressed in purple and red clothes, and the woman was arrayed in purple and scarlet color. Jesus, on the other hand, was wearing a robe dipped in blood. एक स्त्री के विषय में जो पशु के ऊपर बैठी हुई है, जिसको हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय के 4 वचन में, जिसने कपड़े ऐसे पहने हैं जिनका जो रंग है वह बैंगनी रंग है और लाल रंग है। इस वचन के अंदर हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 4 वचन में, यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। तो यहाँ पर आपको रंग दिखाए हैं, बल्कि यीशु मसीह वह रंग में नहीं था, वह ऐसे कपड़े पहना हुआ था जो कपड़े लहू में डुबाया हुआ था। वह रंगीन करके बनाया हुआ नहीं था, जिस प्रकार से ये पशु के ऊपर बैठे स्त्री के विषय में लिखा है कि उसने बैंगनी रंग के और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, वैसा यीशु मसीह का रंग नहीं कहा गया। उसके कपड़ों को कहा गया है लहू में डुबोया हुआ,
लहू में डुबोया हुआ कपड़ा यीशु मसीह परिधान किया हुआ था। What's the significance of this? इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस बात के बारे में विशेष क्या है? When you want to lay claims to something you bought, you take the receipt. जब आप कुछ बात को आपका है कहना चाहते हो तो फिर आप उसकी जो रसीद है वो आप लेकर जाते हो दिखाने के लिए उस जगह में जहां से आपने उसको लिया है। Jesus bought the whole world. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Matthew 13 chapter 44 verse. आप जो देखेंगे यीशु मसीह ने खरीद लिया है पूरे जगत भर को, पूरे जगत भर को यीशु मसीह ने खरीद लिया है। और मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 44 वचन में ये ऐसा लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 44 वचन, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। और एक बार देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 वचन, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। Verse 38 shows us that the field is the world. Now Jesus coming out of heaven to the earth, and his only receipt is his blood. उसने ये खरीदने का काम कर लिया, जिस प्रकार से यीशु मसीह के विषय में कहा गया है कि उसने सारे जगत भर को मोल देकर, दाम देकर खरीद लिया है। अब दोबारा वो इस जगत में आ रहा है तो उसके पास रसीद है कि उसने इस जगत को खरीद लिया। जैसे कि कहा गया है, अगर आपकी कोई चीज है और आप दावा करना चाहते हैं कि आपने उस जगह से खरीद कर लाई है तो आप उनको रसीद दिखाते हो। वैसे ही अब यीशु मसीह लौटकर आने वाला है, स्वर्ग में से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो उसके पास अब एकमात्र रसीद है और वह है जो उसने खरीदने की कीमत चुकाई, उसकी रसीद जो उसका लहू है। He is robed with it, proof that he bought the whole field. उसने परिधान किया है वस्त्र को जो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र है। वह सबूत है उसके पास कि उसने सारे जगत भर को, उस खेत को पूरी तरह से दाम देकर, मोल देकर ले लिया है, खरीद लिया है। The robe dipped in blood is his proof of the purchase. हालेलुया। जो परिधान किया वस्त्र, लहू में डुबोया हुआ वस्त्र, उसके लिए वह सबूत है कि उसने खरीद लिया है। हालेलुया। 1 Corinthians 6 chapter 20 verse says, For ye are bought with a price. पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 20 वचन में वचन ऐसा कहता है, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 20 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 20 वचन, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। You were not bought with ordinary materials like silver, gold and precious stones. आपको खरीदने के समय जो दाम दिया गया है वह कोई साधारण चीज़ों का दिया नहीं गया, जिस प्रकार से सोने चांदी का या कोई बहुमूल्य पत्थरों का मोल देकर आपको खरीदा, ऐसा कोई चीज़ों को देकर आपको खरीदा नहीं गया है।
His blood was the currency with which he paid for the sins of the whole world. उसका लहू यह रुपये का मोल दिखा रहा था और वह उसने देकर चुकाकर पापों में से उसने जगत को अपने लिए खरीद लिया। जो जगत पाप में पड़ा हुआ था, उस पाप का उसने दाम चुकाया। वो पाप का दाम चुकाया, जगत भर के पाप का उसने दाम चुकाया और यह दाम उसका लहू था। 1 पीटर 1 चैप्टर 18-19 वर्स, इसको हम पढ़ सकते हैं। पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 18 और 19 वचन में। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और एक बार पढ़ेंगे पहले पतरस की पत्री पहला अध्याय 18 और 19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Having paid the price for our sins, Jesus purchased us as gifts to God. They were singing him a new song with these words, "You are worthy to take the scroll and break its seals and open it, for you were slain and your blood has bought people from every nation as gifts for God." Revelation 5 chapter 9 verse, TLB वर्षन में से लिया गया ये वचन है। प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय के 9 वचन में इसके विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है कि उसने जो हमारे पाप थे उसका दाम चुकाया और हमें खरीद लिया उपहार के तौर पर परमेश्वर के लिए। इस बात को हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय के 4 वचन में। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन में। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 वचन। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। Jesus paid for your life, so you are not your own anymore. प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए दाम चुका दिया गया है। अब आप अपने खुद के नहीं रहते हो। He bought you with a great price. उसने महान दाम चुकाकर आपको खरीद कर ले लिया है। Henceforth live on earth for him alone, because his blood which represents his life is your true value. अब इसके बाद आप पृथ्वी के ऊपर जब जीवन जीते हो तो केवल यीशु मसीह के लिए जिए, क्योंकि उसके लहू के द्वारा जो आपके लिए उसने दाम दिया है, उसका जीवन आपकी खरी कीमत बताता है। The blood of Jesus gives you remission, justification, access, fellowship, cleansing, and the blessings of the New Testament. जब आपके खरी जो बहुमूल्यता है, आपके खरे जो आपके विषय में जो सच्चाई है, कीमत है, उस खरी कीमत का
जो आपके अंदर रखा हुआ है वह यीशु मसीह का लहू है। वही उसका जीवन दर्शाता है कि आप बहुमूल्य है, आपकी खरी कीमत है। और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है जो आपके लिए दिया गया है वह आपको पापों से धो देता है, आपको पापों के दंड में से न्याय मुक्त कर देता है, परमेश्वर के पास आने का आपको रास्ता देता है। आप परमेश्वर के साथ सहभागिता कर लेते हैं। आप परमेश्वर के द्वारा छुड़ा लिए जाते हैं उन सारे निकम्मे चाल चलन में से, और नए नियम का आशीष भी आपको मिलता है। The Bible says, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hebrews 9 chapter 12 verse. Hallelujah. जिस प्रकार से पाप ने प्रभुता ले ली थी आपके ऊपर, आपको अशुद्ध कर दिया था, आपके ऊपर न्याय का, मृत्यु का दंड लग चुका था, परमेश्वर के पास आप जा नहीं पाते थे, परमेश्वर के संगति में आप रह नहीं सकते थे, आप अपने आप को अशुद्धता में से शुद्ध नहीं कर पा सकते थे, और नए नियम का आशीष भी आपको नहीं मिल सकता था। इतना सब कुछ हो रहा था आपके साथ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू ने आपकी खरी कीमत ठहराई और उसका जीवन आपके अंदर दिया, उसके लहू को दाम के रूप में देकर। और अब आपको ये सब कुछ मिल गया है जो आपको छुटकारा देता है पापों से, आपको न्याय से आजाद करता है। जो मृत्यु का दंड लगा हुआ था उस दंड में से वो आपको न्याय मुक्त कर लेता है, आपको परमेश्वर के पास आते जाते रहने का वो रास्ता देता रहता है, और वो सदा के लिए आपको परमेश्वर के संगति में रखने देता है और अपने आप को वो शुद्ध करने देता है। वह ऐसा लहू है जो आपको नए वाचा से आपको आशीषित भी करता है। और पवित्र बाइबल इस विषय में कहता है इब्रानी के पत्री 9 अध्याय के 12 वचन में, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 12 वचन, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय 12 वचन, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अपने आप के नहीं, हम तेरे लहू से खरीद लिए गए लोग हैं खुदा। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर जब हम जीवन जीते हैं खुदा, रोज के दिन, रोज 24 घंटे हम परमेश्वर ये बात को जानते हैं खुदा कि यीशु मसीह तेरे लहू ने हमको खरीदा है। इसके लिए खुदा जो तेरा काम है वही हम करते हैं, जो तेरा नहीं है उसको हम निकम्मा चाल चलन हम उसको त्याग देते हैं। मेरे परमेश्वर वो हम पर हावी होने नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तेरा लहू वो ताकत रखता है जो हमको ऐसे निकम्मा चाल चलन का जोर तोड़ने का वह सामर्थ्य देता है। परमेश्वर तेरा बेटा, इकलौता प्रिय बेटा यीशु मसीह जो लहू बहाया वो हमारी ताकत बनता है हमें शुद्ध रहने के लिए, और वही हमारे लिए तेरे साथ सहभागिता रखने के लिए वो हमको आज़ाद करता है। तुझ में हमें बने रहने की वह आज़ादी देता है, हमें तेरे नए वाचा में से आशीषों को प्राप्त करने देता है। हमें न्याय से आज़ाद किया प्रभु यीशु के लहू ने। हम सारे इन बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये बातें आत्मा में पहचानी जा रही है, इसके लिए खुदा परमेश्वर ऐसे कितने सारे विवाद थे, जो शत्रु, जो बैरी, जो सर्प है उसके वंश और सर्प हमारे ऊपर दावा लगा रहे थे, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर
हमारे ऊपर तूने जो काम किया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो काम पहचाना जा रहा है। तेरे स्वर्ग का सेना आत्मा के जगत के अंदर हमारे विवादों को परमेश्वर के लिए जीत रहा है। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे बैरियों के ऊपर हमारे स्वर्ग की सेना, परमेश्वर के स्वर्ग की सेना प्रबल हो रही है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। हम पृथ्वी में शरीर से इन बातों को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन आत्मा में तेरा वचन हमको समझाता है। मेरे परमेश्वर, हम शरीर में केवल तेरे काम करने के लिए यहाँ पर है, आत्मा में हम स्वर्ग के सेनाओं के साथ है, परमेश्वर के स्वर्ग के स्थान में है। हम आबा फादर गॉड, हम मसीह के अंदर छुपे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का लहू बात करता है। आबेल से भी ज्यादा अच्छी बातें वो करता है, आबेल के लहू से भी ज्यादा वो अच्छी बातें करता है। मेरे परमेश्वर, आबेल के लहू ने पिता बदला लेने की बात की, लेकिन यीशु मसीह ने दया करने की बात तुझसे लगाई। आबा फादर गॉड, मेरे परमेश्वर, हमारे लिए यीशु मसीह ने दया की विनती तुझसे की और तूने अपनी दया को हम पर रिलीज किया। तेरी रहम को पिता अबंडेंस पिता तूने हमें दिया, बहुतायत से तेरी दया को तूने हमें दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर हम जो भी जगह में रहते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन में खुदा, जहां जिन दिशाओं में खुदा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर, मेरे खुदा परमेश्वर यीशु के लहू में हम पिता परमेश्वर अपने आप को कवर करते हैं। उसमें पिता ताकत है, उसमें शक्ति है, जो हमको चाहिए वो सब कुछ हमें देने की। हम शुद्ध मन मांगते हैं खुदा, नासरी यीशु के नाम में। पवित्र पिता, यीशु मसीह के लहू का दाम तेरे सामने उठाते हैं और पिता तुझसे मांगते हैं, शत्रुओं से हमें छुड़ा, परीक्षाओं से हमें छुड़ा, हमारे बैरियों के हाथों में से हमको छुड़ा। मेरे परमेश्वर, हमारे प्राणों पर रहम कर। हमारे पिता, अनंत काल के जीवन का आनंद हमको दे। मेरे परमेश्वर, हमको सेहत से भरपूर कर। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर लगाए गए श्रापों को निकाल दे। मेरे पिता परमेश्वर, हम पर लगाए गए शत्रु के निशाने हटा दे खुदा, हम पर लगाए गए शत्रु के काम निकाल दे, गिरा दे खुदा। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमें पाप के गुलामी में, दासत्व में फंसाए रखने का, अधर्म में रखने का जो भी इंतजाम लगाया जाता है रोज के रोज, आबा फादर गॉड, उसका पिता फैसला कर। मेरे पिता, तूने जॉन रेमिरेज का फैसला किया, तू मेरे बैरियों का फैसला कर। मेरे परमेश्वर, जो सर्प के वंश हमारा पीछा कर रहे हैं, जो सर्प और सर्प के वंश हमारा पीछा कर रहे हैं, आबा फादर गॉड, उन बैरियों को खुदा परमेश्वर तू मुकाबला कर। तूने कलसियाओं की प्रार्थना सुनी और पतरस को छुड़वाया। खुदा परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना कर। हम मसीहों के विरोध करने वाले बैरियों को पिता परमेश्वर सामना कर। मैं तुझसे विनती करती हूँ यहोवे, रबांती खंब उष्कर खस्से खब्बो ताल रबाह कस्सा। परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू जानता है किस प्रकार से हमको बैरियों के हाथों से छुड़ाना है। यीशु मसीह का लहू जानता है किस प्रकार से बैरी का क्लेम, दावा हमारे ऊपर से तोड़ देना है। मेरे प्रभु यीशु मसीह का लहू जानता है कैसे बैरियों को हराना है। मेरे प्रभु यीशु का लहू का ऊपर हम अपने टेक लेते हैं और हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह का लहू हमें जिताता है। मेरे पिता परमेश्वर, जितने शैतान के काम हमारे घरों के अंदर, घरों के बाहर, हमारे जीवनों में फंसाए रखे, हमारे फाइनेंस में फंसाए रखे हैं, हमारे कोई भी पिता परमेश्वर रिश्तों में फंसाए रखे, जो तेरी ओर से पिता हमको प्राप्त होना था, उसके आड़े आकर पिता उन सारी बातों को फंसा कर रखा है। मेरे परमेश्वर, तेरा लहू जोर देता है। अब फादर गॉड, उन सारे कामों को, जो शक्तियां जो विरोध कर रही है, जो बैरी के शक्तियां है, जो हमारे ऊपर हावी होने के लिए हमारे इर्द गिर्द पिता लगा कर रखी है, मेरे परमेश्वर यहोवा, जो पिता अपने जमीनें छोड़ना नहीं चाहती है,
जो पिता अपनी जमीन की पिता पकड़ को पिता और मजबूती दे रही है, मेरे यहोवा यीशु नासरी का लहू लेकर मैं उन जमीनों को खदेड़ देती हूँ, उन सारे लीगल ग्राउंड को खदेड़ देती हूँ, रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, ब्रेक करती हूँ, डिस्ट्रॉय करती हूँ। और मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने जमीनों को छुड़वा लेते हैं। आत्मा के जगत में मेरे परमेश्वर, स्वर्ग की सेना तेरी ओर से निकल पड़ी है। जिस जमीन का दावा शत्रु लगा के जिद कर रहा है, उस जमीन को हम छीन लेते हैं नासरी यीशु के नाम में। और परमेश्वर तेरे पिता पवित्र वचन को पिता, उस काम को पिता परमेश्वर जो तेरी सेवकाई के कामों के लिए हम परमेश्वर उन जमीनों को दे देते हैं। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं। कोई हमारे हिस्से, चाहे वो शरीर हो, प्राण हो, आत्मा हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस हो, रिश्ते हो, या कुछ भी हमारे घर परिवार के हमारे कोई भी पिता जीवन से कनेक्टेड बातें हो, यीशु का लहू उनके ऊपर बात करता है। मेरे परमेश्वर, शत्रु हमारे ऊपर क्लेम नहीं जड़ा सकता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, ये आत्मा की बुलंद आवाज खुदा परमेश्वर शत्रु के कानों में गूंजती है और वो उससे तड़प कर खुदा परमेश्वर हमारा पीछा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मेरे परमेश्वर, तेरा खून बात करता है, तेरा खून बात करता है। यीशु मसीह, तेरा खून बात करता है। मेरे खुदा परमेश्वर, शत्रु के पास इंतजाम है और उस इंतजाम का परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के पास जवाब है। अगर शत्रु के सेना हमें छोड़ना नहीं चाहेगी, मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्ग के भंडार में से आज हमारी सहायता रिलीज कर दे। नासरी यीशु के लहू को मैं ऊंचा उठाती हूं और मैं तुझसे डिमांड करती हूं, तेरे स्वर्ग के सेना जो हमको इस शत्रु को पीछे भगा देने के लिए, मेरे पिता परमेश्वर जो चाहिए वो जोर वो दम, तेरे स्वर्ग के सेनाओं का जोर हमको भेज खुदा। मैं तुझसे विनती करती हूं और हम पर पिता नालिश करने वाले जुबान से हमको जीता और जितने हथियार शत्रु के हम पर बनाए गए हैं उनको असफल कर दे। हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीना, हर एक दिन, हर प्रहर, हर सप्ताह, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नासरी यीशु के लहू को लगा देते हैं। मेरे पिता, हर एक जगह जमीन जहां हम आते हैं जाते हैं, हमारे पैर नासरी यीशु के लहू से भर जाए, हमारा बदन नासरी यीशु के लहू से भर जाए। मेरे यीशु का लहू मेरे शत्रुओं से बात करे, मेरे यीशु का लहू हमारे दुश्मनों से बात करे, जो अंधकार के वंश है उनसे बात करे, जो अंधकार के हकीम है उनसे बात करे। मेरा प्रभु यीशु का लहू उनके हाथों से हमको छुड़ाए, उनके कब्जे में से हमको छुड़ाए, उनके शक्तियों में से हमको छुड़ाए, हमको उनका निशाना होने ना दे। रबांति खंबो हुशकर खस्से कब्बो रोखंद रहसा, हमारे सारे शरीर के भाग छुड़ा ले खुदा। हमारे शरीर के भागों के अंदर पिता तेरे लहू को रखते हैं। मेरे यीशु, जो भी भाग शैतान आक्रमण करता है उन भागों के ऊपर यीशु तेरा लहू लगाते हैं। अब पिता परमेश्वर, ये जंग तेरा स्वर्ग का सेना जीते। मेरे परमेश्वर, स्वर्ग की सेना यीशु के लहू को पहचानती है। हमारे ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं, हमारे सिर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक हम यीशु के लहू को लगाते हैं। हमारे घर को चारों ओर से यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं। हमारे घर के अंदर के जमीनों को, हर एक चीजों को, हर एक हवा मंडल, पानी मंडल, आग मंडल, हर जगह को हम यीशु के लहू को लगाते। हमारे घर के अंदर के धूल मिट्टी कण, हर एक डिवाइसेस, हर एक पिता चीजें, हर एक स्टोर हाउसेस, फूड, ड्रिंक, नासरी यीशु के लहू में हम धो देते हैं, शुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु के लहू को हमारे दरवाजे चौखटों पर हम लगाते हैं, हमारे खिड़कियों में, हमारे विंडोज में, पिता उसके सारे जगह जो गैलरी बालकनी में है, ग्रिल में है, छत है पिता परमेश्वर ग्रिल का, उसके ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं। और शत्रु ने फेंका हुआ, ठोका हुआ, फेंका हुआ, ठोका हुआ, झटका हुआ कुछ भी हमारे छत के ऊपर है, नासरी यीशु के लहू को देख और शैतान के काम गिर जा। नासरी यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूँ। रिदानी में खस्से खब्बो उखातकिन बराहसा अदीना खंबो उशकर खस्से खंबो उशकर खस्सी अंदुरा रिदाना मखतील रबहा खस्सी अंदुरा रिदाना मखस्सा, जो प्रधानता हमारे ऊपर प्रबल होकर हमें दबोचना चाहते, आई
come on, die in the name of Jesus Christ. Ribanta khashara khase kaboro khatin rabantara ridan namak khase kabo atal raba khase khatin rabantara शत्रु के आवाज है, come on, die in the name of Jesus. रिदान नमक खतील रबा खसे खंबो शरा खसियांदुरा शत्रु का whispers, I come on, die in the name of Jesus. रिदान नमक खशर खतील रबा खसिया तुन रबा कतील रबांतरा हृदय नमक शर खसियांदुरा हृदय नमक खतील रबा खसियांदुरा रिदान नमक कैसे शत्रु के कलर्स, I come on, die in the name of Jesus. रिदान में खतील रबा अखासी कंबोहुशकर खसे खतीन रबांतरा ताहिद उल्ल रहा अखातकिन बात कसी कंबोहुशकर खसे तिल रबांतरा हर एक बीमारी के नाम जो हमारे शरीरों के ऊपर लगाए गए हैं, I come on, die in the name of Jesus. रिदान में खतील रबा अखासी कंबोहुशकर खसा poverty, finance failures, रिश्ते failures, I command you, die in the name of Jesus. मैं प्रॉस्पेरिटी को, ब्लेसिंग को, धन संपन्नता को कमांड करती हूँ, हमारे घरों को, हमारे खत्तों को लोकेट कर, हर एक रोटी और कपड़ा और मकान नासरी यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, हमारे घरों को लोकेट कर और हमारे जरूरतों को पूरा कर। नासरी यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी छुपाए गए हमारे धन संपत्ति संपन्नता, कमांड यू कम back into our lives in the name of Jesus Christ. रिदान में खतील रबा कसा हमारे ब्रेक थ्रूस, हमारे सक्सेस, हमारे डिवाइन रिलेशंस, हमारे सब प्रकार के पिता परमेश्वर, डिवाइन होप, डिवाइन टाइमिंग्स, डिवाइन अवसर परमेश्वर नासरी यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, कम back in our lives in the name of Jesus Christ. हमारे जो भी पिता परमेश्वर गुमराह करके, जो भी परमेश्वर पिता हमारे ब्लेसिंग्स को चोरी नाश घात किया, I command be restored and come back into our lives in the name of Jesus Christ. रिदान में खतील रबा का सियांदुरा हमारे सोल के कोई भी पोर्शन, कोई भी हिस्से मैनिपुलेट किए गए, I command stop the damages and be restored in your original positions. I command you our souls in the name of Jesus Christ. I command our emotions be restored in godly positions in the name of Jesus Christ. I command our every circulatory system, brain system, nervous system, digestion systems in the body, in the skin, in the bones, I command be normal in the name of Jesus Christ. Ridana khase khabbo ishkar khase tilar bahantara. Our future be enlightened with the God's glory. I command in the name of Jesus Christ. Let the blessing flow in our lives in the name of Jesus Christ. Let the light shine in our life in the name of Jesus Christ. Let the power of God encompass us in the name of Jesus Christ. Let the warfare angels, guardian angels overtake everything of our lives and lead us towards God's glory with the victorious life, with the victory in our life in the name of Jesus Christ. Ridana me kese khabbo ushkar khase ke betina baraka siandura radena me keshara khasiral rubantra kal rubaka से हर एक अविश्वास के जड़ में कमांड करती हूँ, डाउट, हर प्रकार के फियर्स, I command you turn back out from our lives in the name of Jesus Christ. हर एक खिलाया पिलाया कुछ भी हमारे शरीर को छुआ, देखा, झाड़ा, झटका, फेंका, पुटका, फटका, I command die in the name of Jesus Christ. Redana makase khabbo otal rabaha kasiandura datul raha akatkin bakashara kasiandura dohatal rabaha kasi kamboshkar kase khabbo rohasa. Pride of the enemy, I command be destroyed in the name of Jesus. रिदान नमक से खब्बो ताल रबा का सियांदुरा मेरे परमेश्वर हमारे शरीर के हर अंग जो भी शत्रु उसे कैप्टिवेट करके पिता कोई भी गंदे काम करता है, command that captivity break in the name of Jesus. वो बंधन में command करती हूँ die in the name of Jesus. जो भी ऐसे हथियार हमारे ऊपर उठाएगा, खुदा परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सेना निकल पड़े और उस हथियार का सामना कर और उस हथियार को हमेशा के लिए हमारे जीवनों के बाहर उखाड़ कर
फेंक दे पिता। रिदाना मक्खा से कब्र का शरांदरा बहस्सा रिदीना मक्खा शरक से तीलरा बहंतरा। हमारे अंदर परमेश्वर के आग की ज्वाला भड़के, हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर का आग भड़के, शत्रु के शक्तियां हमारे इर्द गिर्द रुकने ना पाए। नासरी यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, शत्रु के सेनाओं के ऊपर परमेश्वर के आग के बम्बारियां पड़े। नासरी यीशु के नाम में हर शत्रु के गेट्स, हर शत्रु के दीवारें, हर शत्रु के जमीनें, कमांड catch Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. Radin akambo katila rabaha kasiandura ridana makashara kasiandura। हर एक शत्रु ने बनाए हुए घर, जो भी अंधेरे के पिता परमेश्वर डेरे, आई कम ऑन कैच फायर, die in the name of Jesus Christ. रिदा नमक खशर खसे कतकिन बरहसा रिदे नमक खसे हर एक गड्ढे, हर एक टैंक, आई कम ऑन कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जहां पर शत्रु का डेरा है, उसके आंखों में, बदन में, जहां कहीं शत्रु का ठिकाना है, कमांड die in the name of Jesus. I command catch Holy Ghost fire in the name of Jesus. रिदाना मक्खा से खब्बो उताल रबहका सियांदुरा। जीवन के फल की रखवाली करने के लिए परमेश्वर पिता तूने करूब को लगाया था और वो जलती हुई तलवार को घूमता हुआ रखा था। मेरे परमेश्वर, हमारे पीछा करने वाले शत्रुओं के विरोध में हमारे लिए पिता तेरे करूब दे, तेरे स्वर्ग की तलवार दे जो आग से भरी हुई है, ताकि शत्रु के कोई काम हमारे जीवन तक पहुंचने ना पाए। नासरी यीशु के नाम में खुदा रिबांति खम्बोशकर खस्से कब्बो तालर बहकासा। शत्रु ने बोया हुआ जड़, हर प्रकार के बीज, हर प्रकार के काम नासरी यीशु के नाम में आग में जल के भस्म हो जा। नासरी यीशु के नाम में शत्रु के किए करे सारे सेटिंग्स, आई कमांड डीअरेंज, dismantle from our lives in the name of Jesus Christ. रिदा नमक खसे खब्बो रुखती नर बहंतरा रद्दे नमक खसिकती नर बहसा। मेरे परमेश्वर, शत्रु का जोर केवल वहां तक है जहां तक स्वर्ग की सेना उनके ऊपर झपट नहीं जाती है। मेरे परमेश्वर, मूसा के बेटे का खतना नहीं हुआ था, स्वर्गदूत झपट गया। जब बलाम तेरी मान नहीं रहा था, स्वर्गदूत उसको तलवार से मारने के लिए आया। मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा, तुमको क्या लगता है ये रोमी सरदारों से फाइट करने के लिए क्या मेरा परमेश्वर से मैं मांगू तो 12 लेजियन स्वर्गदूत नहीं भेज सकता है? मांगना हमारा अधिकार यीशु के लहू ने दिया है। तेरा वचन उसका गवाही है खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, तेरे वचन को ऊंचा करते हैं और तेरे स्वर्ग की सेना आज पिता परमेश्वर हम अपने शत्रुओं के ऊपर मांगते हैं खुदा। मेरे खुदा, जो शैतान के वंश है खुदा, जो हमारा पीछा, हमारे कोई भी हिस्से को पिता परेशान करना जानते हैं खुदा, आबा फादर गॉड, जब तक तेरा स्वर्ग उनके ऊपर टूट नहीं पड़ेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके शरीर के ऊपर तेरा स्वर्ग टूट पड़ने दे, उनके सारे जमीन जायदाद फाइनेंस के ऊपर, उनके शांति के ऊपर, उनके सारे हौसले और उनके धन संपन्नता के ऊपर, उनके सारे परमेश्वर घमंड के ऊपर, उनके जितने भी ऐशो आराम के अय्याशी के जगह है उनके ऊपर तेरे स्वर्ग की सेना टूट पड़े। आई command in the name of Jesus, I demand in the name of Jesus। मेरे परमेश्वर, आज तेरी परमेश्वर तारीफ हो। जहां महिमा तेरी होनी चाहिए वहां तेरी महिमा आज परमेश्वर को दबाने नहीं पाएगा। आबा फादर गॉड, ये शत्रु के पिता वंश खुदा परमेश्वर, मेरे खुदा, इनके घमंड का आज टूटने का समय है खुदा। उनकी ताकत आज खत्म होने का समय है खुदा। उनके सारे किए कराए पिता परमेश्वर, उनके आंखों के देखे पिता परमेश्वर, उथल पुथल किए जाने का समय लग चुका है खुदा। तेरे स्वर्ग की सेना आजाद हो चुकी है। यीशु झूठ नहीं बोलता है, वो सच बोलता है। मेरा परमेश्वर का वो बेटा सच्चाई का पुत्र है। मेरा परमेश्वर मुझे सच्चाई का आत्मा दिया है। इस प्रार्थना के शब्द खाली नहीं है, खनखनाने वाले बर्तन नहीं है, इसका जोर शत्रु पर दिखने लगेगा। नासरी यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ ये रिजल्ट मैनिफेस्ट हो जाए और डिले से नहीं, देरी से नहीं,
कोई जरूरत नहीं किसी भी बात के लिए रुकने की। नासरी यीशु के नाम में इन सारे घटनाओं को, इन सारे परमेश्वर की ओर से निकलने वाले स्वर्ग के सेनाओं के रिजल्ट्स को मैं मैनिफेस्ट होने की घोषणा करती हूँ नासरी यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता परमेश्वर, आज जो हथियार शत्रु का ऊंचा किया जाता है, आज जो आइडल से, जो प्रकार से परमेश्वर आज जो वेदियां है हमारा पीछा करती है, जो पिता परमेश्वर हमारे गलती गुनाहों को पकड़कर पिता हम पर दावा लगाती है, मेरे परमेश्वर हमें पनिश करने का पिता लीगल ग्राउंड्स जानती है। आबा, जो मनुष्य के लिए असंभव है तेरे लिए संभव है। हमारे वो लीगल ग्राउंड्स नासरी यीशु के लहू से हम रद्द कर देते हैं और कैंसिल और ब्रेक और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके दावे को हम शर्म से झुका देते हैं और उनके क्लेम्स हम तोड़ देते हैं और हम आजाद हो जाते हैं। हम उनको विरोध करने के लिए और उनके शक्तियों को नाकामयाब करने की आजादी लेते हैं। हम परमेश्वर के स्वर्ग की सेना को डिमांड करते हैं, अब भी इसी समय, आज के समय लगे हुए सारे शैतान के क्लेम्स, उसके दावे और उसके हथियार उखाड़ कर लेकर जा और नासरी यीशु के नाम में नरक की आग में जलाकर भस्म कर दे। नासरी यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूं मैं। रिदान में किसे कब्रुखता नमकासा अदेन एकम्बोश कर कसे के बेरे के सियांदुरा रदेन एकम्बोह का तालर बाह का सियांदुरा रिदीन एकम्बोश कर कसे कब्रुखता नमकासा रदेन एकम्बोह का तीलर बाह का सियांदुरा रतीन एकम्बोश कर कसे कम्बोश कर कसे तीलर बाह जरा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे राज्य में कुछ भी अंधेरा नहीं है। जहां प्रार्थना हो चुकी है तो इसका मतलब है तो स्वर्ग में से हमारे लिए पृथ्वी पर यह प्रार्थना का जवाब देना चाहता है। इस बात के लिए तसल्ली के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। हम भी पिता परमेश्वर अपने घुटनों को टेक कर अपने जुबान को कबूल करते हैं कि नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो नकल करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ठट्ठों में उड़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो भस्म करने वाली आग है। उसकी छेड़छाड़ करना और उसके साथ मजाक उड़ाना परमेश्वर उसका दंड नियुक्त करता है। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तूने किए हुए भले कामों के लिए धन्यवाद, तेरी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद, पश्चातापी हृदय से हमारे माफी को लाने के लिए धन्यवाद और पश्चातापी हृदय की माफी स्वीकारने के लिए धन्यवाद। हमें माफ करने के लिए धन्यवाद, हमें शत्रुओं के हाथों से छुड़ाने के लिए धन्यवाद, हमारे कामों को आजाद करने के लिए धन्यवाद। जहां रुके पड़े काम थे आज परमेश्वर आजाद कर दिए, तुझे धन्यवाद। फाइनेंस फेवर्स देने के लिए धन्यवाद, सेहत देने के लिए धन्यवाद, शांति, आनंद और रिश्ते भरपूरी से परमेश्वर हमारे जीवन के सहायता करने वाले डिवाइन हेल्पर्स तूने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर गॉड, कठिन समय खत्म किया, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आने वाला समय हम तेरी ओर से बहुत कुछ अरेंज किया हुआ प्राप्त करने जा रहे, तुझे धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।